जो हमारे अंदर है वो देखेगी सरकार, आगे आगे उनके लिए बहुत सारा सरप्राइजेस है। और हमें रोकने की जो कूटनीति है, वो कूटनीति यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कितने सारे पुलिस फोर्स सेना जो है तैनात किए हुए हैं। गिरफ्तारी कराना चाहते हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि सीधा गिरफ्तारी करा दो, ख़त्म करो ये सारी बातें। उन्होंने फिर वही चीज़ें कर दी हमारे साथ कि हमें लड्डू दे दिया है आश्वासन का, वो लड्डू हमने खाए और कड़वा लगा हमें। आप लिखते कैसे हो? लिखते समय क्या आपके पास सेंस नाम की चीज़ होती है? अब इसके पश्चात सरकार को हम और कड़वी चीज़ें खिलाएंगे। आप पढ़े लिखे या फिर लोगों के बीच में नहीं बैठते क्या कि 100 दिन का मतलब 100 दिन ही होता है, साल 2.5 साल या 2 साल या 5 साल या 4 साल नहीं होता है। साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है, अतिथि शिक्षक जो हमारे छत्तीसगढ़ के हैं हड़ताल पर हैं, उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है, सिविलियन नहीं हो रहा है और उनकी जो पेमेंट है नहीं बढ़ाई जाती, छुट्टी का पैसा काटा जाता है। तो आज उन्होंने विधानसभा, आज 13वां दिन था, आज उन्होंने विधानसभा घेराव की तैयारी की थी और सारे प्रदेश से लोग वहाँ पहुँचे थे धरना स्थल पर। आज वे विधानसभा के लिए निकले और उन्हें रोक दिया गया। हुड़को का जो ब्रिज है, जेल के बगल में जो हुड़को का ब्रिज है, वहाँ उन्हें रोक दिया गया और वहाँ पर सारे शिक्षक अभी तक बैठे हैं। तो हम देखते हैं और वहाँ से हमें फ़ोन आया कि हमें रोक दिया गया, हमें विधानसभा जाने नहीं दिया जा रहा है। तो आइए चलते हैं उस धरना स्थल पर जहाँ पर वो लोग बैठे हैं, पुलिस ने उन्हें रोका है, उसी स्थल पर चल रहे हैं। तो हमारे आवाज को कहीं न कहीं ऐसा नहीं है कि कुचल दिया गया है, हमारे हौसला को और बढ़ाए हैं पुलिस प्रशासन ने। उनको मालूम है कि हम बैरिकेड भी तोड़ सकते हैं, लेकिन हम शिक्षक हैं। उन्होंने हमको एक सीमा दिया और उस सीमा के अंदर हम लोगों ने वहीं रह करके अपनी मांगों को जिस माध्यम से वो सरकार तक पहुंचा रहे हैं और सरकार हमारी बातों को समझेगी, सुनेगी और उस पर विचार करेगी और अंततः हमको इस 17 तारीख के जो विधानसभा जो चलेगा विधानसभा सत्र, उसमें कहीं न कहीं हमको जो मानसून सत्र चल रहा है उसमें हमको नियमितीकरण की सौगात देगी। एक सीमा मर्यादा होती है और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम अंत में ज्ञापन देना होता है, क्योंकि शिक्षा मंत्री को उम्मीद नहीं है कि अभी तक उनका हृदय जो है वो नहीं पिघला है हमारे लिए। तो उसके लिए कहीं न कहीं हमको वो और हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हम तो बच्चों की परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन सड़क पे आने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे किसी तरीके से आतंक फैलाने के लिए आए हैं। अपनी जायज जो मांग है नियमितीकरण का, समान काम समान वेतन, उसके हकदार तो हैं। इसीलिए हम इसी परिप्रेक्ष्य में अब जो आगे का जो कार्रवाई होती है उसको आप सबके सामने कैबिनेट में आ जाएगी और आंदोलन समाप्त करे। तो हम भी वादा किए थे कि आंदोलन समाप्त कर देते, लेकिन नहीं आया सर, बहुत दुख लगा सर। 8 तारीख को हम लोग निहारते रहे सर, हमारे बीवी बच्चे निहारते रहे सर कि 8 तारीख को आएगा बोले करो। शिक्षकों का अनुरोध था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति आके ज्ञापन ले जो हमें आश्वस्त करे कि हमारी मांगे स्वीकृत होगी, क्योंकि कई बार उन्होंने ज्ञापन दे दिया है। 13 दिन में हर दिन उन्होंने ज्ञापन सौंपा है, लेकिन कोई भी मंत्रिमंडल से व्यक्ति नहीं पहुंचा, कोई विधायक यहाँ नहीं पहुंचा, इसीलिए कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। जैसे तैसे अधिकारियों ने उन्हें समझाया और कहा आप ज्ञापन दीजिए, आपकी बातों को हम सरकार तक पहुंचाएंगे और इस बार आप लोग को छला नहीं जाएगा, हम पूरी तरह आश्वस्त करते हैं। सर एक मिनट आपके वो भाई जी को बताया सर ये मैं वही निवेदन कर रहा हूँ गुरुदेव कि जब हम लोग यहाँ धरना स्थल में बैठे हैं और मंत्री जी के गृह जिला है और ये हमारा भी जिला है जी और इसमें बैठे हैं, तो हम लोग सर विनय निवेदन करने के लिए हम लोग शिक्षा मंत्री जी के पास गए, तो वो हमको मिलने से मना कर दिए और यहाँ बाद मिलूंगा बोले, मिलने के मतलब नहीं किए सर, हमको वहाँ से निकाल दिया गया। नहीं, जिस दिन आप लोग 5 तारीख को हड़ताल में थे उसी दिन मैंने बता दिया था कि विधानसभा के बाद ही मुलाकात हो। नहीं, उसके बाद हम लोग निवेदन
करने गए थे और मंत्री जी वहाँ थे सर। पर जो चीजें थी मैंने आपको पहले ही बता दी थी, तो विधानसभा के बाद मिलेंगे वो। तो मंत्री जी थे सर, अगर चाहते तो 2 मिनट बात कर सकते थे सर। जी जी, राज्य स्तर के बात को यहाँ पे आपको नहीं करना है, आप ज्ञापन दीजिए, जी जी, है ना। जो प्रशासनिक बातें हुई हैं उसका आपको पालन करना। ज्ञापन देंगे सर, आपसे निवेदन है सर, हमारी बातें सरकार तक पहुँचाइए। बिल्कुल पहुँचाइए सर, आप बैठे हैं, आपकी बातें राज्य शासन तक पहुँचे और पहुँचाई जाए। जी बिल्कुल पहुँचाइए सर, हमसे निवेदन बस वही है। तो आप ज्ञापन देने की आप प्रक्रिया करें, ठीक है। चलिए साहब ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए आप लोग, ज्ञापन दें। आ जाओ जो 15 सदस्य आ जाओ। फोटो में सभी लोग आ चलिए सर प्लीज ना सर। हम लोग आज 13 दिन हो गया सर, और यही बातें पहुंचाने के लिए हम लगे हुए हैं, ताकि हमारी काम जो है, हमारी जो मना स्थिति है सर, वो दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैडम की स्थिति आज इतना ज़्यादा बिगड़ गई है। तो निवेदन है सर, सरकार तक हमारी यथा स्थिति को बिल्कुल पहुँचाइए सर। जाएंगे। जी जी सर प्लीज सर निवेदन। इस आंदोलन में जो एक प्रमुख शिक्षक थी, जो इस आंदोलन की देखरेख कर रही थी, आंदोलन चला रही थी, वो अचानक बेहोश हो गई थी। जो आज आपका ये रहा, आपको विधानसभा जाने से रोक दिया गया, अभी आपने ज्ञापन सौंपा, आगे क्या रहेगा? अभी हम लोग ज्ञापन इसलिए सौंपे हैं कि हमें भरोसा है, अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, तो हमारे लिए अच्छा पॉजिटिव शिक्षा मंत्री के माध्यम से लेटर निकल जाएगा। इसलिए हम ज्ञापन देकर अपना जो विधानसभा घेराव रायपुर के लिए हमको जाना था, लेकिन जो पुलिस प्रशासन के माध्यम से शिक्षा मंत्री के द्वारा हमको रोका गया, हम आगे नहीं बढ़ पाए, और यहीं से हम अपना ज्ञापन देकर हम अब रिटर्न हो रहे हैं। और हमें इस विश्वास के साथ रिटर्न हो रहा है कि हमें सिविलियन का, है ना, सिविलियन का हमें हमारे लिए अच्छा लेटर निकलेगा, इसलिए हम लोग वापस जा रहे हैं। और अभी धरना जारी रहेगा आप लोग का? धरना कल भी जारी रहेगा? हाँ, धरना तो जब तक हम लेटर नहीं देखते हैं, आदेश हमारे लिए नहीं बनता है सिविलियन का। हम आदेश को पढ़ेंगे सिविलियन का, उसके बाद हमारा धरना बंद हो जाएगा। हम अपने स्कूल में चले जाएंगे, अपने जो बच्चों को छोड़कर आए हैं, है ना, अपने स्कूल के छात्राओं को छोड़कर आए हैं, तो उसका भविष्य हमको बनाना है, उनको पढ़ाई करवाना है। आगे से हमारा इससे और ज़्यादा भयंकर प्रोग्राम हो रहा है सर। इसके तहत हम लोग रायपुर विधानसभा घेराव करेंगे सबसे पहले, तो उसके बाद जल सत्याग्रह और ऐसे ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं, और करना है जिसको शासन उनकी सोच से परे है। हर चीज़ जो हमारे अंदर है वो देखेगी सरकार, आगे आगे उनके लिए बहुत सारा सरप्राइजेस है। आज की कार्रवाई से संतुष्ट है आप? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है सर, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। सरकार का आला अमला आना चाहिए था, उन्होंने फिर वही चीज़ें कर दी हमारे साथ कि हमें लड्डू दे दिया है आश्वासन का, वो लड्डू हमने खाया और कड़वा लगा हमें। अब इसके पश्चात सरकार को हम और कड़वी चीज़ें खिलाएंगे, देखते जाएंगे सरकार की हम कैसे क्या करेंगे। आज आप लोग का आंदोलन समाप्त हुआ, आपने ज्ञापन सौंपा, अब क्या रहेगा आगे का? आंदोलन हमारा समाप्त नहीं हुआ है सर, ये केवल हमारा जो आज का जो पद यात्रा था, जो विधानसभा घेरने का, वो विधानसभा घेरने का हम लोग तो कुछ किए थे, कम से कम यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर हम वहाँ से अपने धरना स्थल से पहुँचे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रशासन और शासन जो है, दोनों की जो यहाँ पर देख सकते हैं दबाव है, और हमें रोकने की जो कूटनीति है, वो कूटनीति यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कितने सारे पुलिस फोर्स सेना जो है तैनात किए हुए हैं। लेकिन फिर भी हम हार नहीं माने हैं, और आगे भी हमारी जो हड़ताल है, वो अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है, वो निरंतर जारी रहेगी सर। कहाँ से आए भाई साहब आप? सर जी नमस्ते, मैं भागवत जांगड़े, मैं अतिथि शिक्षक, राज्य अतिथि शिक्षक गौरेला पिंडा मरवाही से आया हूँ। अच्छा, आप कहाँ से आए? मैं राज्य अतिथि शिक्षक विद्यामितान, मैं बस्तर जिले से आया हूँ। सर मैं कोंडागांव जिला से। मैं बलरामपुर जिला से। मैं बलरामपुर जिला से आया हूँ सर। सारंगढ़ जिला से हूँ सर। कोरबा जिले से आया हूँ। मैं दुर्ग यहीं का निवासी हूँ। हमारे जो वित्त शिक्षा मंत्री है, वो बोलते हैं कि विद्यामिता यहाँ के है ही नहीं, जबकि यहाँ का हूँ मैं, मेरे पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सब कुछ है। वो मंत्री जी सुन लीजिए, आप बोलते हैं दुर्ग जिले का कोई नहीं है, ये सामने खड़े हैं साक्षात, और 7 दिन से लगातार आपको दिखा रहे हैं हम लोग, बताइए। मैं भी दुर्ग जिले में बहुत परेशान हूँ। 11 वर्षों से मैं निरंतर कांकेर जिला में सेवा दे रहा हूँ, और विगत हम लोग बच्चों को अच्छे परसेंट दे रहे हैं हम लोग, फिर भी हमारा नियमितीकरण ना, हमारा वेतन है 20,000 में हम लोग क्या चलाएंगे सर? हमारे बच्चों को हम लोग ठीक से एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, ना हम लोग कोई चीज़ अच्छे से, हम लोग कोई चीज़ अच्छा खरीद के खा नहीं पा रहे हैं। बताओ, 20,000 के नौकरी में हमको क्या होगा सर, बताइए ना। तो हम सरकार से निवेदन है कि जल्द से हमको नियमितीकरण प्रदान करें, और हम बेहतर भविष्य हम बच्चों को दे सकें, अपना भविष्य भी उज्जवल कर सकें। आप कहाँ से? मैं दुर्ग जिला का हूँ सर, उसी के विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। अच्छा। बुद्धेश्वर प्रसाद साहू सर। मैं यहाँ जैसे कि वहाँ रहता हूँ, यहाँ से अब बस्तर में नौकरी करता हूँ सर, और वहाँ अपने बच्चे को ले गया हूँ, पत्नी को ले गया हूँ, है ना। और यहाँ से सर जब यहाँ आते हैं तो हमको क्या बोलते हैं, सरकारी कर्मचारी हो, आपको कोई प्रकार गवर्नमेंट का यह नहीं मिलेगा,
जो भी फ़ायदा वो नहीं मिलेगा। और वहाँ जाते हैं तो सर 20,000 मिल रहा है, कोई मतलब नहीं हो रहा है सर, और यहाँ कोई मिलने वाला नहीं है। ये बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है हम लोगों का। जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, गहरी बारी केमिस्ट्री भी दिया जाता है, मिडिल स्कूल में भी मेरे को भेजा जाता है। और यहाँ तक कि क्रीड़ा प्रभारी, क्रीड़ा प्रभारी हो गया, पुस्तक वितरण, परख प्रभारी, ये सब जिम्मा दे दिया जाए, रजिस्टर मेंटेन करके पढ़ाए सर। बहुत काय में आए आप लोग? हम लोग ट्रेन से आए हैं। ट्रेन से हाँ। सारे अतिथि शिक्षक हैं जो अभी सभा जहाँ होती है वहाँ लौट रहे हैं। कहाँ से आए आप? बस्तर जिले से आए हैं। बस्तर से ही आए सर। बस्तर से ही आए हैं। बस्तर से आए सर हम लोग। अच्छा, बस्तर से आए। जगदलपुर बस्तर। ये सारे लोग देखिए मंत्री जी, सारे लोग बस्तर से आए हैं, जगदलपुर के आसपास के लोग हैं। इतनी दूर से आज विधानसभा घेराव करने आए थे और आपके जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने इनको रोक दिया। अब ये वापस धरना स्थल जा रहे हैं और कल का जो कार्यक्रम होगा वहाँ भी ये लोग मौजूद रहेंगे। तो आज पूरा जो घटनाक्रम हुआ, क्या हुआ? घटनाक्रम सर शुरू से हुआ कि हम लोग हड़ताल स्थल से जहाँ पर हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं वहाँ से हम लोग रैली किए और यहाँ तक आए तो पुलिस इतना बैरिकेड लगा रखा है कि समझ नहीं आया कि पुलिस को शासन इतना क्यों। पिछले बार तो कुछ कम ही था, इस बार तो पूरे रोड में पुलिस बिछा रखा है शासन ने। ऐसा लगता है कि हम लोगों के लिए क्या उनके मन में विचार है कि हमको सीधा गिरफ्तारी कराना चाहते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि सीधा गिरफ्तारी करा दो, ख़त्म करो ये सारी बातें। और ये एक प्रकार से गिरफ्तारी तो थी, तो कर लेना चाहिए था ना सर। हम तो बैठे ही थे, हम तो चाहते हैं, हमको तो अंदर घुसने नहीं दिया। मैं तो उस पर प्रयास किया। अब यहाँ शिक्षा मंत्री जी किसको भेजते हैं? अपने पीए वगैरह को भेजते हैं, आश्वासन के तौर पे वो ले लेते हैं, हमारा जितना भी होता है आश्वासन दे करके निकल जाते हैं, लेटर पैड ले लेते हैं। हमें पूछना चाहते हैं कि आप किस बात का लेटर पैड बार बार मंगवा रहे हो, क्या करना चाह रहे हैं? अरे भैया आपके पास है, आपको पता है कि जब हम राजनीतिक शिक्षक हैं, आपने खुद अपने भाषण में अभी किसी मीडिया की में आपने रिपोर्ट में बोला था कि हमारे राजनीतिक शिक्षक यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, जबकि इनको हड़ताली करना है तो रायपुर करें। तो मैं पूछना चाहता हूँ, शिक्षा मंत्री आप हो या विष्णुदेव साय हैं? अगर आप हो शिक्षा मंत्री तो फिर ज़रूरी ये है कि आपसे बात किया जाए। अगर दांत के डॉक्टर से अगर हम बात करेंगे, हमारी दांत में दर्द होगा तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, हम सीएमएचओ के पास तो नहीं जाएंगे ना। क्या करने जाएंगे सीएमएचओ के पास? जब डॉक्टर नहीं सुनेगा तब हम सीएमएचओ के पास जाएंगे। तो जब हमारे शिक्षा मंत्री नहीं सुनेंगे तब हम रायपुर जाएंगे, वहाँ हड़ताल करेंगे। अभी तो आप यहीं हो और यहीं रहते हो, आप एक बार मिल नहीं सकते हो। आप अपने ही वादा में जब विधायक बने तब आपने लिखा कि हम आपको नियमितीकरण करेंगे, है ना, होना चाहिए आपका। फिर लिखा आपने उसमें पंपलेट में छपवाया कि जैसे ही हमारी सरकार आती है हम आपको 100 दिन के अंदर नियमितीकरण करते हैं। आप लिखते कैसे हो? लिखते समय क्या आपके पास सेंस नाम की चीज़ होती है? आप पढ़े लिखे या फिर लोगों के बीच में नहीं बैठते क्या कि 100 दिन का मतलब 100 दिन ही होता है? 2.5 साल या 2 साल या 5 साल या 4 साल नहीं होता है। 100 दिन का मतलब 100 दिन होता है। 100 दिन में आपको जो करना था वो कर दिए होते। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपनी अगर मांग रख रहे हैं तो कम से कम हमारे मांग से मुलाकात तो कीजिए हमारे से। आप मुलाकात नहीं करना चाहते, ऐसा लगता है कि जैसे आप हमें जानते ही नहीं हो। और जब जानते नहीं हो तो हमारे पक्ष में आप भाषण वहाँ बोलते क्यों हो? अभी विधानसभा सत्र में कुछ बोलते हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा है, बोलते हैं कि हमारे उसमें नहीं आते। अरे अभी आपने बोला 2 दिन पहले मीडिया में कि राजनीतिक शिक्षक हैं, तो राजनीतिक शिक्षक किस में आएंगे? आप बोलते हैं दुर्ग के नहीं है। आप दुर्ग के मंत्री हैं या फिर पूरा छत्तीसगढ़ के मंत्री हैं? आप पूरे एजुकेशन मिनिस्टर पूरे छत्तीसगढ़ के हैं, तो आपको इतना सोचना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं क्या वो सही है। आप सोच समझ के बोलते नहीं क्या? इस तरह से अगर आप बोलेंगे, आप एजुकेशन मिनिस्टर होने के बाद भी आपके लहजे और आपके शब्दों में वज़न नहीं रहेगा तो आम पब्लिक के ऊपर क्या बीतेगी? हम एजुकेशन मिनिस्टर ही हमारा सही नहीं रहेगा तो एजुकेशन सिस्टम कैसे सही चलेगा? आज आपने अंगूठा लगवा दिया, अंगूठा हम लगाएंगे, इस बात को आप मानते हैं कि हम अंगूठा लगा करके वहाँ आज क्या कहते हैं कि ये ऑनलाइन के माध्यम से आप करवा रहे हो हमारी उपस्थिति। तो ऑनलाइन के माध्यम से क्यों करवा रहे हो? क्योंकि आप हमें मानते हो तब तो कि हमारे हैं। जब आपके नहीं होते तो आप क्यों करवाते? तो जब आपने हमारे लिए भी लागू किया है, कहते शिक्षक भी ऑनलाइन वो करेगा, उपस्थिति अटेंडेंस डालेगा, तो हम अटेंडेंस डालेंगे तो हमारे लिए छुट्टी नहीं है एक भी दिन। अगर बीच में हमारी तबीयत ख़राब हो गई या किसी की तबीयत ख़राब हो गई तो हम उस दिन नहीं जाएंगे तो हमारी पेमेंट कट जाएगा। एक तो सर आप 20,000 दे रहे हो, ऊपर से वो पेमेंट कट भी जा रहा है। हमारे पास बचता क्या है? आज की महंगाई में आप देख सकते हैं कि आज की महंगाई में हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है जो हम खरीद सकें। यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन भी 20-20 हज़ार रुपये की आती है। आप स्मार्टफोन में अंगूठा लगवाना चाहते हो, स्मार्टफोन खरीदने के लिए हमारी औकात ही नहीं, तो स्मार्टफोन का कहाँ से करेंगे?
हमारे माता पिता कितने दिन हमको पालेंगे, और इस सतीश शिक्षक की नौकरी करके हम कितने दिन अपने बच्चों को पाल पाएंगे। ये लग नहीं रहा है कि यह संभव है। इसलिए माननीय निवेदन है आपसे कि कम से कम हम लोगों के बारे में कुछ तो अच्छा सोचिए। अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो बता दीजिए कि हम नहीं सोच पा रहे हैं। अब आगे आपका क्या कदम होगा? उग्र हड़ताल करूंगा सर, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। हम सीधे बात समझ में आया, अग्निदाह कर लें खात्मा। कोई मरेगा तो कम से कम शासन को समझ में आएगा कि हाँ कोई मर रहा है। एक राज्य के ऐसे संगीतकार ख़त्म हो गए तो आप उनके उसमें गए। उस दिन हमने आपको कुछ नहीं कहा, सिर्फ भाई ऐसी ही बात है तो चलना चाहिए, जाना चाहिए। आप शोक में गए फिर लौट के नहीं आए। उस दिन हुआ कि आप नहीं हैं। आज आप आ सकते थे लेकिन आप आना नहीं चाहते हो। आप हर चीज़ को इग्नोर करते हैं। कितने दिन तक इग्नोर करोगे? आप कांग्रेस सरकार भी इग्नोर किया। कांग्रेस सरकार ने क्या किया कि हम आपको नियमितीकरण करेंगे। भूपेश सरकार आए, जूस पिलाए कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको नियमितीकरण कर देंगे, आपको सरकार में ले लेंगे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने अंडर में लेकर के 2000 रुपये बढ़ा दिया, अतिथि शिक्षक का नाम दे दिया। अब 2000 रुपये बढ़ा देकर 2000 रुपये फिर से बढ़ा देंगे और लास्ट में बोलते हैं कि आप परीक्षा ले लेंगे। अरे भैया, जब आपको परीक्षा लेने का, ये बताइए कि आपको अगर विश्वास नहीं है कि शिक्षक का सही ढंग से पढ़ाता है तो 15 साल से आप पढ़वा क्यों रहे हो? अगर इस बात का विश्वास नहीं है कि हमारा मंत्री, आप अभी चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद मंत्री बन गए और इस बात पर बात हो कि आपने चुनाव सही ढंग से नहीं जीता और तुरंत पुनः चुनाव तो लड़ा जाए तो आप तैयार होंगे? अगर आप तैयार हो जाएं तो हम भी तैयार हैं कि हम दोबारा परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। आपने अपने सिस्टम के तौर पे हमें भर्ती किया। भर्ती करने के बाद आप आज ये बता रहे हो कि आपको शिक्षक की भी तो ज़रूरत है। 5000 आपने वैकेंसी निकालने की बात किया, 3500 वैकेंसी, आप 1500 हमारा ही रख लो। आपको शिक्षक की तो ज़रूरत है, तभी तो पढ़वा रहे क्षेत्रों में। एजुकेशन मिनिस्टर होने के बावजूद भी आपको समझ नहीं आ रहा था कि एजुकेशन कैसे चलाया जाता है, तो हम आपको क्या बताएं? पढ़े लिखे एजुकेटेड होकर ऐसा नहीं समझते हैं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा शिक्षा मंत्री से कि प्लीज़ अब सुन लें, बहुत हो गया। घर में जाते हैं तो बेइज्जती होती है हम लोगों की। क्या करते हो तुम लोग? क्या से नौकरी कर रहे हो? छोड़ो इस नौकरी को, इसमें क्या रखा है? हमारे प्राचार्य हम लोगों को हे दृष्टि से देखते हैं, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। हमारे चपरासी तक हमारा नहीं सुनता, जबकि हम विद्यालय में जाकर के गणित और मैथ्स फिजिक्स जैसे चीज़ें, कठिन विषयों को पढ़ाते हैं। बस यही चाहेंगे कि आप अगली बार हमको हड़ताल करने के लिए मजबूर ना करें, आप हमारी सुन लें।